हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत वाला पे। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय लेकर आए। एग्जाम में यह 4 अंकों के लिए पूछता है। यह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, यानी इसके लिए आपको ऑप्शंस भी दिए गए होंगे। उन ऑप्शंस में सही सही ऑप्शन चुनको बना लेना होता है। होता क्या है कि इस प्रत्यय में कुछ प्रत्यय बहुत आसान है, जो बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, लेकिन एक सबसे खतरनाक प्रत्यय है मतु। मतु प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसपे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। और सीबीएसई भी क्या करता है, 4 को पूछेगा तो उसमें से 2 मतु प्रत्यय घुसा देगा, कभी कभी एक भी पूछ देता है। लेकिन अगर हम मतु प्रत्यय के बारे में जानेंगे तो सारा का सारा प्रत्यय का प्रॉब्लम ही खत्म। तो पहले जो आसान चीजें हैं उनके बारे में हम शुरू करते हैं। प्रत्यय है क्या? वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर एक विशेष अर्थ के साथ नई रचना प्रकट कर दे, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यय डिफिनीशन पे ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि डिफिनीशन आपके एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, समय कम है, इसलिए टू द पॉइंट आते हैं। तो प्रत्यय को 3 पार्टों में बांट दिया गया: कृदंत, तद्धित और स्त्री। कृदंत क्या है हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब देख लीजिए क्या है कि हम लोग स्त्री प्रत्यय से शुरुआत करते हैं। स्त्री प्रत्यय में 2 पढ़ना है, टाप और इंगित। यह 2 महत्वपूर्ण है, इसी दोनों को पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। स्त्री प्रत्यय होता क्या है? वैसा प्रत्यय जो किसी भी पुल्लिंगवाची शब्द को स्त्रीलिंगवाची शब्द में बदल दे, प्रत्यय। संस्कृत कितना मजेदार है, ना कोई मेडिकल खर्चा, ना कुछ भी, सीधा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। किस चीज में? केवल और केवल एक प्रत्यय लगाकर, है कि नहीं? बहुत ज्यादा ही तरक्की कर चुका है संस्कृत। अभी है क्या, चलिए देखते हैं। टाप और इंगित। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को? टाप प्रत्यय। देखिए टाप प्रत्यय क्या होता है। टाप जब आप बोलते हैं तो देखिए इसमें एक स्वर आ रहा है। स्वर और व्यंजन से तो आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे ही होंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह है जब हम लोग वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, जैसे अ, आ, ई, उ, ये सारे स्वर्ण आते हैं। लेकिन वैसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। तो अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग देखिए टाप में आपको एक स्वर दिख रहा होगा, दिख भी रहा है, टाप बोल रहे हैं, उसमें एक स्वर का आ भी रहा है। तो वह क्या है? आ। कौन सा स्वर है? आ। यानी टाप प्रत्यय जब लगेगा किसी भी पुल्लिंगवाची शब्द में, तो जब उसका स्त्रीलिंगवाची शब्द बनेगा तो उसके आखिर में आ जुट जाएगा। प्रत्यय है तो आखिर में ही जुटेगा, उपसर्ग रहता तो पहले जुट जाता। तो अब जैसे आप देखिए, सिंपल सा कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। छात्र जोर टाप, छात्रा। अज जोर टाप, अजा। देख रहे हैं, पुल्लिंगवाची शब्द टाप लगाए, स्त्रीलिंगवाची बदल गया, लेकिन कैसे बदला? इसके अंत में आ जुड़ गया। तो टाप में आ स्वर है, आप इससे समझेंगे, ठीक है, कि आ स्वर है तो इसके अंत में क्या जुड़ जाता है? आ जुड़ जाता है। कुछ और समझ लीजिए इसके एग्जांपल्स। बालक जोर टाप, क्या बन गया? बालिका। अब इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा, सर इसमें आ तो जोड़ ही नहीं, पहले वाले नियम के अनुसार बालिका होना चाहिए था, लेकिन बालिका हो जा रहा है। शिक्षक का, शिक्षक जोर टाप, क्या बन गया? शिक्षिका। क्यों बन गया? शिक्षिका होना चाहिए था, शिक्षिका क्यों हो गया? तो यह इसलिए है कि इसके बारे में आप एक नोट लिख लेंगे कि जब किसी भी पुल्लिंगवाची शब्द के अंत में क हो तो उसमें टाप प्रत्यय लगाने के बाद अंत में तो आ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले वाले वर्ण में हर्ष ई भी जुड़ जाता है। जैसे बालक, लास्ट में क है, इससे पहले वाले ल में ई जोड़ दिए, क है शिक्षक में, इससे पहले यहां भी ई जोड़ दिए। तो इसी तरीके से, हालांकि बहुत आसान है, जब भी आपको मिलेगा आपको सिर्फ इतना समझना है कि वैसा प्रत्यय जिसके अंत में क्या हो? आ हो, वह उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होगा? तो लगा हुआ होगा टाप प्रत्यय, है कि नहीं? हम लोग से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि नहीं? तो उन सारे क्वेश्चंस में
जहां आपको लगे कि अंत में आ है या फिर टाप दिया हो तब आ होगा, और अगर ऑलरेडी आ दिया हो तो टाप होगा। जैसे कभी कभी ऐसे पूछ देता है, गायिका पूछेगा, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली लास्ट में आपको आ दिख रहा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो यह है टाप प्रत्यय। इसकी ही कुछ सिमिलर है, जैसे आप ध्यान से देखेंगे इंगित, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्वर दिखाई दे रहा होगा दीर्घ ई। कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, दीर्घ ई। तो जैसे ही वर्ड आएगा, जैसे बलवत जोड़ इंगित, इसमें दीर्घ ई हम लोग जोड़ देंगे, क्या बन गया, बलवती। बुद्धिमत जोड़ इंगित, क्या बन गया, बुद्धिमती। इसमें ज्यादा लोचा भी नहीं है। इंगित आए, इंगित में ई है तो ई जुड़ जाएगा अंत में, टाप में आ है तो अंत में क्या जुड़ जाएगा, आ। हो गया स्त्री प्रत्यय खत्म।